जब भी कभी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में टेंशन बढ़ता है तो एक सुपर पावर हमेशा बीच में आ जाती है और वो है अमेरिका। मतलब अमेरिका एक ही टाइम में दो नावों में पैर रखने की कोशिश करता है। कभी इंडिया को सपोर्ट करता है तो कभी पाकिस्तान को। और ये अमेरिका की काफ़ी पुरानी आदत है। आखिर अमेरिका की इसके पीछे की स्ट्रैटेजी क्या है? चलिए आज अमेरिका के इस डबल गेम को समझने की कोशिश करते हैं। चलिए शुरू करते हैं 1947 से, जब पाकिस्तान और इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ। ये वो वक्त था जब दुनिया दो हिस्सों में बट रही थी। एक तरफ था अमेरिका और दूसरी तरफ था रशिया। और इन दोनों के बीच में शुरू हुआ कोल्ड वॉर। एक तरफ था अमेरिका जो कि कैपिटलिज्म को सपोर्ट करता था, यानी कि प्राइवेट बिजनेसेस, ओपन मार्केट एंड डेमोक्रेसी। और वही दूसरी तरफ रशिया जो कि सोशलिज्म को सपोर्ट करता था, यानी कि गवर्नमेंट कंट्रोल, इक्वालिटी एंड कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी। और अमेरिका को चाहिए था ऐसा देश जो वॉर में उसके साथ खड़ा रह सके, ऐसा देश जो उसके साथ खड़ा रह के रशिया से लड़ सके। और तभी पाकिस्तान उसके लिए एक परफेक्ट चॉइस बन गया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान एक कम्प्लीटली नया बना हुआ देश था और उसे अपने सर्वाइवल और सिक्योरिटी के लिए काफ़ी चीज़ों की ज़रूरतें थी। तभी उस टाइम के जो पाकिस्तान के पीएम थे मोहम्मद अयूब खान, उसने 1958 में अमेरिका से हाथ मिलाया अगेंस्ट रशिया। क्योंकि अमेरिका के पास था पैसा, पावर और प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, जिसकी पाकिस्तान को काफ़ी ज़रूरत थी। अगर इस हालात में दोनों एक दूसरे से हाथ मिलाते थे तो दोनों का काफ़ी बड़ा फायदा हो रहा था। इस टाइम पे इंडिया काफ़ी न्यूट्रल था, मतलब ना ही वो अमेरिका के साइड से था और ना ही रशिया के साइड से। तभी अमेरिका ने वॉर में पाकिस्तान को अपना स्ट्रैटेजिक पार्टनर बना लिया। पाकिस्तान ऐसा पहला देश था साउथ एशिया में जिसने अमेरिका से हाथ मिलाया था। और इन रिटर्न पाकिस्तान को क्या मिला? हेवी वेपन्स, मिलिट्री सपोर्ट और काफ़ी सारा पैसा भी। इसी टाइम पे 1971 में पाकिस्तान के अंदर ही ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान, इनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई। ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस मांग रहा था। ये जो ईस्ट पाकिस्तान है इसे हम आज के टाइम पे बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, पर इस टाइम पे इंडिया ने बांग्लादेश का साथ दिया। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान की जो आर्मी थी उन्होंने बंगाली लोगों पे काफ़ी जुल्म किए थे और उस चीज़ की वजह से काफ़ी ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस भी हो गए थे। पर इस टाइम पे भी अमेरिका ने पाकिस्तान का साथ नहीं छोड़ा, सिंस पाकिस्तान ने वॉर में अमेरिका का साथ दिया था। तो इसी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को इस लड़ाई में भी फुल सपोर्ट किया। उनकी जो नेवी शिप थी यूएसएस इंटरप्राइजेस, उन्होंने वो बे ऑफ बंगाल तक भेज दी ताकि इंडिया दबाव में आ सके। लेकिन इस टाइम पे रशिया ने इंडिया का साथ दिया। क्यों? क्योंकि उसने देखा कि अमेरिका पाकिस्तान का साथ दे रहा है। फिर रशिया ने 1979 में अफगानिस्तान पर अटैक की। क्यों? क्योंकि रशिया एक कम्युनिस्ट सोसाइटी है और उसने अफगानिस्तान के कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को सपोर्ट किया था, वही के एंटी कम्युनिस्ट सोसाइटी से लड़ने के लिए। इसका रिजल्ट था रशिया अपना अफगानिस्तान में इन्फ्लुएंस बनाना चाहती थी और साथ ही साउथ एशिया में अपना कंट्रोल भी जमाने की कोशिश कर रहा था। और साथ ही साइड में कोल्ड वॉर भी चल रहा था और अमेरिका भी ये चाहता था कि वो साउथ एशिया में अपना कंट्रोल जमाए रखे। इसीलिए जब भी रशिया कोई चीज़ ट्राई करता था उसके कंप्लीट अपोजिट अमेरिका वो चीज़ करता था। तभी अमेरिका ने पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान में लड़ने वाले एंटी कम्युनिस्ट मुजाहिदीन को पैसा दिया, वेपन्स दिए और ट्रेनिंग भी दी। ये वही मुजाहिदीन था जो अमेरिका के लिए रशिया से भी लड़ रहा था और इसी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा पाकिस्तान ने भी लिया और अमेरिका के साथ मिलकर रशिया के खिलाफ अफगानिस्तान में प्रॉक्सी वॉर शुरू कर दिया। ये वही दौर था जहां CIA, ISI के साथ मिलकर तालिबान जैसे ग्रुप क्रिएट हुए
और इन ग्रुप्स को अमेरिका से फंडिंग मिल रही थी और इसका असर हम आज तक देख रहे हैं। जब पाकिस्तान इन ग्रुप्स को अफगानिस्तान के एंटी कम्युनिस्ट ग्रुप से मिलाकर अफगानिस्तान के ही कम्युनिस्ट ग्रुप से लड़वा रहा था, एट द सेम टाइम पाकिस्तान कश्मीर से भी लड़ रहा था और इसका मेन रीजन था अमेरिका से फंडिंग। क्योंकि जब भी अमेरिका इन ग्रुप्स को वॉर के लिए रेडी करता था तो पाकिस्तान को काफी ज्यादा फंडिंग मिलती थी। दुनिया में कई ऐसे देश हैं जो इकोनॉमिकली वीक है, लेकिन पाकिस्तान इन सब से आगे है क्योंकि ये पूरा देश ही चाइना, अमेरिका और IMF के लोन से चलता है और ये बात चाइना और अमेरिका काफी अच्छी तरह से जानते हैं। शेष चाइना भी पाकिस्तान को काफी हेल्प करता है क्योंकि सिंपल सी बात है, चाइना चाहता है कि पाकिस्तान और इंडिया झगड़ों में कंटिन्यू रहे ताकि इंडिया चाइना से आगे ना जा सके, स्पेशली इकोनॉमिकली। और दूसरी तरफ अमेरिका का भी वन ऑफ द रीजन ये भी है पाकिस्तान को सपोर्ट करने का, क्योंकि चाइना पाकिस्तान का दोस्त है। अगर चाइना ने पाकिस्तान पे कंट्रोल कर लिया तो ये भी हो सकता है कि चाइना साउथ एशिया पे कंट्रोल कर सके और यही बात अमेरिका को नहीं चाहिए क्योंकि अमेरिका को मिडल ईस्ट और साउथ एशिया में अपनी पावर और प्रेजेंस चाहिए, रशिया और चाइना को बैलेंस करने के लिए और साथ ही टेररिज्म से लड़ने के लिए, वही टेररिज्म जिसे खुद अमेरिका ने ही पैसा दिया है। और साथ ही अमेरिका के लिए पाकिस्तान की जो जियोग्राफिकल लोकेशन है वो काफ़ी स्ट्रेटेजिक है और इसीलिए वो पाकिस्तान को कभी हाथ से दूर नहीं जाने देता। और फिर आया 1998 जब इंडिया ने पहली बार अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया, स्पेसिफिकली चाइना और पाकिस्तान के डिफेंस के लिए। और जब ये बात पाकिस्तान ने देखी तो उसने भी अपना फर्स्ट न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया और इसी के चलते अमेरिका ने दोनों देशों पर सैंक्शंस लगाए NPT पॉलिसी के थ्रू, जिसमें नो ट्रेड नो एड था। मतलब दोनों देशों पे ना किसी चीज की हेल्प करेगा वो और ना ही ट्रेड होगा। बट इसका सबसे ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को हुआ क्योंकि उसका पूरा कंट्री ही अमेरिका के पैसों पे चल रहा था, मिलिट्री, वेपन्स और आधे से ज्यादा पैसा। पर फिर यूएस ने देखा कि इंडिया एक स्टेबल डेमोक्रेसी और राइजिंग पावर है और जिसका यूज चाइना को बैलेंस करने के लिए हो सकता है। इसीलिए 1999 में जब कारगिल वॉर हुआ तो अमेरिका ने फुल सपोर्ट इंडिया को किया और पाकिस्तान पे प्रेशर डाला कि वो अपनी आर्मी वापस ले जाए। इसके पीछे अमेरिका की स्ट्रैटेजी थी, उसको ग्लोबली अपनी इमेज एज अ पीस मेकर बनानी थी हर बार की तरह। पर इस बार भी अमेरिका ने पाकिस्तान को कम्प्लीटली अपोज नहीं किया। फिर से जब 2001 में इंडिया में पार्लियामेंट पे अटैक हुआ तो तब भी अमेरिका ने इंडिया का साथ दिया और पाकिस्तान को बोला कि वो आतंकवाद के खिलाफ कुछ एक्शन उठाए और इसका इंडिया ने भी सपोर्ट किया। और इसी दौरान अमेरिका में भी 9/11 का टेरर अटैक हुआ था। तभी अमेरिका को अफगानिस्तान के तालिबान और अल कायदा के खिलाफ एक्शन लेना जरूरी हो गया और अमेरिका को ये बात पता है कि अफगानिस्तान तक एंट्री और सप्लाई रूट पाकिस्तान के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता है। इसीलिए अमेरिका ने फिर से पाकिस्तान से हाथ मिलाए और इस बात को पाकिस्तान ने भी मना नहीं किया क्योंकि इसके बदले उसे फिर से मिलिट्री एड, वेपन्स और काफी सारा पैसा मिलने वाला था। तभी 2001 से 2010 तक पाकिस्तान को अमेरिका से लगभग $20 मिलियन की इकोनॉमिक एड मिली थी और ये सब इसकी वजह से हुआ क्योंकि 2004 में जॉर्ज बुश ने पाकिस्तान को मेजर नॉन नाटो एली डिक्लेयर कर दिया था और इसके तहत पाकिस्तान को बहुत सारी मिलिट्री एड्स, वेपन्स और काफी सारा पैसा मिलने वाला था क्योंकि अमेरिका चाहता था कि पाकिस्तान अफगानिस्तान की वॉर में फुल्ली इन्वॉल्व रहे और साथ ही चाइना, ईरान और रशिया के जोन में पाकिस्तान अमेरिकी का फुल सपोर्ट दे। और वही दूसरी तरफ अमेरिका ने 2005 तक इंडिया का जो न्यूक्लियर स्टेटस था वो एक्सेप्ट कर लिया था क्योंकि उसे दिख रहा था कि इंडिया के साथ रहकर वो चाइना पर बैलेंस रख सकता है। इसी के बीच जॉर्ज बुश और मनमोहन सिंह
इन दोनों के बीच का रिलेशन काफी स्ट्रांग हो रहा था और इसी के चलते 2008 में अमेरिका ने अपने ही बनाए रूल न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप को बदल दिया ताकि इंडिया को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी मिल सके बिना एनपीटी साइन किए। और इसके पीछे का रीजन ये था कि अमेरिका को इंडिया के साथ इकोनॉमिकली स्ट्रांग बनना था और रीजन वही था कि चाइना को बैलेंस कर सके। और अगर बात करें पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान और अमेरिका इन दोनों का जो रिश्ता है वो एक रोलर कोस्टर जैसा है। मतलब देखा जाए तो पाकिस्तान और अमेरिका का जो रिश्ता है वो बहुत स्ट्रांग नहीं है, बट वो ये पूरा बेस जो है वो जरूरत के हिसाब से है। सिमिलर टू इंडिया, 2010 के बाद अमेरिका ने अपने एशिया में फ्यूचर इंटरेस्ट के लिए इंडिया को अपना रिलायबल पार्टनर बना दिया क्योंकि चाइना काफी तेजी से ग्रो हो रहा था और अमेरिका चाहता था कि चाइना को कोई कंट्रोल कर सके। इसीलिए यूएस ने इंडिया के साथ काफी डिफेंस डील भी किए। एट द सेम टाइम यूएस ने इंडिया को क्वाड जैसे सिक्योरिटी ग्रुप में भी शामिल कर दिया जिसमें जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे कंट्री भी शामिल है और जिसका मेन गोल है कि इंडो और पैसिफिक जो रीजन है उसमें चाइना का जो ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है उस पे कंट्रोल ला सके। और तो और यूएस ने इंडिया के स्पेस, ट्रेड और आर्मी में भी काफी कोऑपरेशन दिया और इसका फायदा इंडिया को भी हो रहा था। उसे एडवांस टेक्नोलॉजी, वेपन्स और ग्लोबल सपोर्ट मिल रहा था। यहाँ पे फायदा दोनों का हो रहा था, बट डबल फायदा अमेरिका उठा रहा था इंडिया के साथ लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनाने जो इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली दोनों तरफ से स्ट्रांग हो और साथ ही पाकिस्तान के साथ भी जरूरत पड़ने पर मदद लेना, जैसे सिक्योरिटी और रीजनल स्टेबिलिटी के लिए। आखिर में अमेरिका का जो साउथ एशिया में एटीट्यूड रहा है उसे ये दिखता है कि कंट्रीज का कोई परमानेंट दुश्मन या परमानेंट दोस्त नहीं होता, बट हाँ उनका परमानेंट इंटरेस्ट जरूर होता है। इस 70 इयर्स में अमेरिका ने अपने जरूरतों के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रखी है। पहले कम्युनिज्म को रोकने के लिए, दूसरा टेररिज्म से लड़ने के लिए और तीसरा चाइना को बैलेंस करने के लिए। ये जो पूरा सिनारियो है ये हमें सिखाता है कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है इसमें प्रायोरिटीज काफी बड़ा गेम प्ले करती है। चाहे फिर वो आज का आपका दोस्त है वो कल आपका दुश्मन भी बन सकता है और वही जो दूसरा दुश्मन है वो आज आपका दोस्त भी बन सकता है। पर अमेरिका के लिए एक चीज फिक्स है, अपने कंट्री का इंटरेस्ट ध्यान में रखना, फिर चाहे वो न्यू दिल्ली हो या फिर इस्लामाबाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गेम ऑन।